नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी क्लास रहेगी एडवांस्ड पेजियोग्राफी इंग्लिश की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लिखेंगे? पूरा लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, और शॉर्ट में इसको लिखेंगे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है बिफोर द हाउस। बिफोर द हाउस। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ट्रेशन ही लिखते हैं सिर्फ, बाकी छोड़ देते हैं। रेलवे बिफोर के अंदर फोर आए तो बैड डबल हो जाएगा। बिफोर दी हाउस के लिए एस बनाते हैं, बिफोर दी हाउस। इसके बाद है बिफोर दिस हाउस, तो ये बनाएंगे बिफोर दिस हाउस, या फिर ऐसे लिख सकते हो बिफोर दिस हाउस, केवल एस बना दो। ये ज्यादा नीचे चला जाता है इसलिए अपने ये लिखते हैं बिफोर दी अदर हाउस। बिफोर दी अदर हाउस। बिफोर के अंदर वे बड़ा होगा, बिफोर दी छोड़ देंगे, अदर हाउस। अदर के का लिए रे लगाए ताकि अपने को पता रहे कि अदर है, बिफोर दी अदर हाउस। इसके बाद ओनली अदर पॉइंट। ओनली अदर पॉइंट कैसे लिखोगे? ओनली के अंदर न के अंदर ले आ रहा है, ओनली ऐसे लिखते हैं। अदर के लिए क्या करते हैं? न को डबल कर देते हैं। जब भी फोर आएगा किसी के बाद में, वेरी आएगा या अदर आएगा, तो क्या करते हैं? डबल कर देते हैं। तो ओनली अदर पॉइंट लिख देंगे, ओनली अदर पॉइंट। इसके बाद है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और ट्यूशंस भी हो सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन लिखते हैं डैश कैशन, एजुकेशन एजुकेशनल बन जाएगा। इंस्टीट्यूशन के लिए क्या लगाएंगे? श ना का हो, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आएगा तो इसके अंदर भी स का हो सर्किल लगा दोगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे लिखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस। डबल करने हैं जब भी बिफोर, फोर और वेरी आएंगे। इसके बाद है डेट वुड बी पॉसिबल। डेट वुड बी पॉसिबल। तो डेट लिखते, अबव द लाइन लिखते हैं, थ को हाफ करके डेट वुड बी पॉसिबल के लिए या तो ऐसे लिखोगे पैसेबल, या डेट वुड बी इस पे को बड़ा करके स लगा देते हैं, डेट वुड बी पॉसिबल। ये एडवांस में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद है साइंटिफिक एजुकेशन। साइंटिफिक एजुकेशन। साइंटिफिक में साई हो गया, न ट फ क, एजुकेशन के अंदर कैलिकेशन का हुक लगा देंगे, डबल हो जाएगा, साइंटिफिक एजुकेशन। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अंडर का फिक्स साइन होता है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जब किसी के भी नीचे लिखते हैं तो सै टे और शन का हो, कॉन्स्टिट्यूशन। और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, नया को हाफ कर दोगे तो डेड हो जाएगा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट शुड बी नेसेसरी।
it should be necessary. It should be है ना, हाँ it should be, तो it should be necessary के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डबल बार से लगा देते हैं और रह निकाल देते हैं। इट शुड बी नेसेसरी, इट शुड बी नेसेसरी। ठीक है, इसके बाद है फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल, या तो फै को हाफ कर दिया, ले का हुलगा लगा दिया, एफ को आधा करेंगे डी एड हो जाएगा, और कंट्रोल यहीं से जोड़ दो, कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। इट विल बी डिजायरेबल, इट विल बी डिजायरेबल, इट विल बी, बैक को हाफ कर दोगे, डेड हो जाएगा डिजायरेबल, इट विल बी डिजायरेबल। यहाँ पे देखो, इट विल बी डिजायरेबल। इसके बाद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ने डे जय जोड़ देंगे, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फै के अंदर रह का होगा कि फॉरेन, प से काट दोगे पॉलिसी। ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल, ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल, तो ऑल अपने ऐसे लिखते हैं, सेक्शन और एस है तो इसके अंदर ही लग जाएगा, तो ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, और जो इकट्ठा लिखेंगे ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल, यहाँ ऑफ छोड़ देते हैं, द लगा देते हैं सिर्फ, ऑफ द पीपल। इसके बाद है वेलकम एड्रेस, वेलकम एड्रेस, वेलकम में वेलकम ऐसे लिखते हैं, एड्रेस के लिए डर आ रहा है इसके बाद में, ए तो छोड़ देते हैं, तो इसको डबल कर देते हैं, एडर स लगा देते हैं, वेलकम एड्रेस, डबलिंग के नियम से। इसके बाद है इट विल बी कंसीडर्ड, इट विल बी कंसीडर्ड, इट विल बी कंसीडर्ड के लिए कन का ऊपर आया था डॉट, सी ड डे को हाफ कर दिया तो ईडी फॉर्म आ जाते हैं, कंसीडर्ड, इट विल बी कंसीडर्ड। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा दिया, वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंपनी कंट्री, वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वेरियस लिखते हैं, वेरियस पार्ट्स ऐसे लिखते हैं, पार्ट्स या पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अब इसको इकट्ठा लिखेंगे, वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लीडर्स ऑफ द पार्टीज, लीडर्स ऑफ द पार्टी, लीडर्स में लाइन कट के लिखेगा, ई आ रहा है, डबल कर देंगे, डर हो गया, लीडर्स ऑफ द पार्टीज, पार्टी से कट जाएगा, ऑफ आएगा, लीडर्स ऑफ द पार्टीज। डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन, तो डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट कै हो गया, और यहाँ पे शन का हुक लगा दोगे,
डायरेक्ट टैक्सेशन। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो इन, या तो यहीं पे जोड़ दो डायरेक्ट टैक्सेशन, नहीं तो इन डायरेक्ट टैक्सेशन। इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द, इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द, इंटीमेट के अंदर इंटीमेट सिर्फ इसी से लिखेंगे, कॉन्टैक्ट के लिए इसके साथ लगा दें कॉन्टैक्ट विद द। कन अपने जब साथ में किसी के नीचे लिखते हैं या ऊपर कन का डॉट लगाते हैं या उसे हाफ में लिखते हैं तो ऐड होता है। तो इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द, इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द। टू द एक्सटेंट पॉसिबल, टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो टू दी एक्स, टे को हाफ कर दिया, टेंट एक्सटेंट, यहीं से पै निकाल के स लगा दोगे, टू दी एक्सटेंट पॉसिबल। एज यू विल सी फ्रॉम दी, एज यू विल सी फ्रॉम दी, ये है ना, एज यू विल सी फ्रॉम दी। एज यहीं पे जोड़ दोगे यू के अंदर, एज यू विल सी के लिए एस लगाएंगे, फ्रॉम दी ई आ रहा था से के ऊपर तो यहाँ डॉट लगा देते हैं। एज यू विल सी फ्रॉम दी। यू विल एग्री विद मी, यू विल एग्री विद मी और यू विल एग्री विद हिम, ये दोनों एक जैसे बनेंगे। यू विल जोड़ देंगे, विल एग्री विद मी और यू विल एग्री विद हिम। यहाँ पे है लगा के फिर मैं लगाओगे, ये अपने को है पता लगे यहाँ पे, इसलिए डॉट लगाते हैं। यू विल एग्री विद हिम और मी के लिए कंटिन्यू जोड़ देते हैं। इसके बाद है डायरेक्ट टैक्सेशन लिखा था इन ए कंट्री, ये बहुत बार आता है वर्ड, इन ए कंट्री लाइक इंडिया। इनके अंदर कन जोड़ दें, कंट्री लाइक इंडिया ऐसे भी ले सकते हो, इन ए कंट्री लाइक इंडिया, आई का साइन आएगा। इसके बाद है रेलवे बिटवीन द टू कंट्री, रिलेशंस बिटवीन द, रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। लाइन काट के आ रहेगा रिलेशंस, इसमें से बे ऑफ निकाल के बिटवीन दी टू कंट्रीज, यहाँ पे टू छोड़ देंगे, वो अपने को पता रहेगा कि दो कंट्रियों के बीच की बात हो रही है, रिलेशन की, एक अकेले की होगी नहीं। रिलेशंस बिटवीन दी टू कंट्रीज। इसके बाद है वी हैव बीन इन टच विद दी, वी हैव बीन इन टच विद दी। वैसे तो अपने पूरा ही लिखते हैं, वी हैव बीन इन टच विद दी। जब इसको इकट्ठा लिखोगे तो वह लाइन काट के लिखो, वी केवल ये न से कटें, वी हैव बीन इन टच विद दी। एक जगह और लिखा था, कोई याद है क्या अभी कहाँ लिखा था ऐसे, वी हैव बीन इन टच विद दी, बताओ। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, आफ्टर ए ले से काट दोगे, लॉन्ग पीरियड के लिए पै लगा के ये लगा दोगे पीरियड,
आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, उस रजिस्टर में नहीं है ये जो लिखा रहा हूं अभी। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, एज यू नो, ये कल भी आया था। एज यू नो, कई तो कल वाले शब्द है। तो एज यू ऐसे लिखते हो, इसके नीचे एन बना देते तो KNOW होता है ये, एज यू नो। एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड AND वाला ये एंड रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर में कैश से पे को हाफ कर देते, ये फिक्स साइन होता है। एंड ऐसे लिखते हैं रेवेन्यू, रे और वे का फिक्स साइन होता है, तो इसको खट्टा लिखें एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, या फिर इसको पूरा ऐसे लिख देते एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। इसके बाद है असेंशियल रॉ मटेरियल्स, मटेरियल, असेंशियल रॉ मटेरियल। असेंशियल ऐसे लिखते हैं पूरा, असेंशियल रॉ मटेरियल। और अब जब इकट्ठा लिखेंगे तो असेंशियल ऐसे से लिखेंगे रॉ मटेरियल, असेंशियल रॉ मटेरियल, मटेरियल्स आ जाएगा तो S लगा देंगे। इसके बाद एक्सप्रेस्ड द व्यूज, एक्सप्रेस्ड द व्यूज, एक्सप्रेस में एक्सप्रेस्ड दी लगाओगे तो यहां से निकालो एक्सप्रेस्ड दी, और व्यू जैसे लिखते हैं इकट्ठा लिखो तो एक्सप्रेस्ड दी व्यू, और व्यूज है तो यहाँ ऐसे लगा दोगे। इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। एक्सप्रेस्ड दी व्यूज। असेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज ऐसे लिखते हैं एसेंशियल कमोडिटी शॉर्ट में, और दूसरा लिखते हैं एसेंशियल कमोडिटी, ऐसे पढ़ेंगे एसेंशियल और कमोडिटीज। जब भी काट के लिखते हैं या नीचे लिखते हैं तो कम ऐड हो जाता है उसमें। एसेंशियल कमोडिटीज। इसके बाद दो तीन वर्ड आते हैं अपने, वेरी के अंदर भी डबल करते हैं, और में डबल करते हैं जब भी बार आता है। और कौन कौन से वर्ड होते हैं? वेरी, फॉर, अदर, और तीन वर्ड बताया था, भी एक और ऐड हो गया वेरी वाला। तो जैसे आई एम वेरी हैप्पी, ये लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आई एम वेरी कैरेक्टर डबल कर देंगे हमको, आई एम वेरी हैप्पी। अगर यहीं पे आ जाए आई एम वेरी वेरी हैप्पी तो कैसे करोगे? फिर इसको पूरा लिखेंगे आई एम वेरी वेरी हैप्पी, यहां एस लगाओगे तो दो बार आ रहा है आई एम वेरी वेरी, वेरी दो बार आ रहा है इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा। मैनी मैनी थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स, तो मैनी अब लाइन पे लिखेंगे और थैंक्स के जोड़ देंगे, यहाँ एस लगा देंगे, मैनी मैनी थैंक्स। अगेन एंड अगेन, तीन चार सेम ही है, अगेन एंड अगेन, ईयर एंड ईयर, ईयर टू ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। ये है ना ईयर टू ईयर, ठीक है। अगेन एंड अगेन में अब अगला लाइन आता है अगेन, यहीं पे कंटिन्यू जोड़ देंगे, एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ये तीनों देखो, अगेन, ईयर टू ईयर, ईयर एंड ईयर। ईयर एंड ईयर के अंदर लाइन कट के लिखते हैं अपने ईयर, इसको कंटिन्यू दो बार लिख देंगे, ईयर टू एंड ईयर। ईयर टू ईयर में
ईयर पहले लिखेंगे फिर उसको काट देंगे तो टू ऐड हो जाएगा, और ईयर आफ्टर ईयर में लाइन काट के पहला लिखेंगे और फिर उसके बाद वापिस से दूसरी बार बना देंगे। एंड के लिए कंटिन्यू लिखेंगे, टू के लिए काट देंगे और आफ्टर के लिए पैरेलल दूसरा लिख देंगे। इसी प्रकार जैसे डे टू डे लिखेंगे तो डे टू डे, अब ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि डे आपस में कटता ही नहीं है। सेशन आफ्टर सेशन हो गया, तो सेशन आफ्टर सेशन। डे टू डे हो गया, मंथ टू मंथ, मंथ टू मंथ, तो मंथ लिखेंगे, मंथ टू मंथ के लिए काट देते हैं। टू जहां पे भी कट सकते हैं वहां पे काटेंगे अपने टू के लिए। अब अपने बुक से देखते बोलते जाना बस, ठीक है। ये पहला है इट हैज बीन, इट हैज बीन। इट अपने ऐसे लिखते हैं, हैज का साइन होता है फिक्स, बीन ऐसे लिखते हैं, दोनों को जोड़ के लिख देंगे तीनों को, इट हैज बीन। अब जोड़ के लिखने हैं सारे। इट इज नॉट, इट इज नॉट, नॉट के अंदर हम नया को क्या कर देंगे हाफ, तो इट इज नॉट। फ्रॉम अस, फ्रॉम अस, फ्रॉम ऐसे लिखते हैं, अस का फिक्स साइन ऐसे होता है। अब इसको जोड़ के लिखेंगे तो फ्रॉम अस, यहाँ पे साइन भी लगा सकते हो यदि याद नहीं रहता। प्लीज लेट अस नो, प्लीज लेट अस नो, प्लीज लाइन काट के लिखते हैं लेट, प्लीज लेट का अबव द लाइन, लाइन पे लिखते हैं ऊपर से नीचे की ओर, लेट अस नो। अब इसको इकट्ठा जोड़ के लिखोगे तो प्लीज लेट अस के लिए स लगा देंगे और नो, प्लीज लेट अस नो। एज वी थिंक, जब भी ये एज वी आएगा इसके बाद वाले के अंदर बड़ा सर्किल लगा देंगे, एज और वी का भी सर्किल लगा के दोनों जोड़ के, एज वी थिंक, एज वी नो, उसके लिए इस प्रकार बन जाएगा। एज वेल एज, एज पहले भी आ रहा है उसके बाद डब्ल्यू आ रहा है, इसको भी सर्किल में लेंगे, एज वेल एज, ला बना देंगे, एज वेल एज। इसके बाद है एज सून एज, एज सून एज, तो एज के अंदर स जोड़ देंगे, एज सून एज। इसके बाद है इट इज सैड, इट इज ऐसे लिखते हैं, सैड ऐसे होता है। अब इस एस को इस एस को जोड़ देंगे स को, तो इट इज सैड। फ्रॉम हिज सेक, फ्रॉम हिज सेक, अपने हिज का भी ये फिक्स साइन होता है, लिखते हैं, और एस ये भी आ रहा है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको लिखते हैं, फोर है फ्रॉम है, फोर है, फोर हिज सेक, तो फोर हिज और एस जुड़ जाएगा यहाँ पे, सेक यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, जैसे अपने लिखते हैं ड्यूरिंग हिज पीरियड। इसमें भी क्या करते हैं, ड्यूरिंग हिज के लिए यहाँ पे ये जोड़ देते हैं और पीरियड, ताकि पता लग जाए यहाँ पे हिज भी है साथ में। इसके बाद है इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, तो इनके अंदर जोड़ेंगे दिस। अब ये वाला एस और ये वाला से का जो साउंड आ रही है दोनों जोड़ के सिटी, इन दिस सिटी। इट दिस हैज बीन, दिस हैज बीन, दिस हैज बीन। दिस इज
दिस इज सीधा ही लिख देंगे, द दिस ऐसे लिखते हैं, इज ये दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दिस इज। एट फर्स्ट कोस्ट, एट अबव द लाइन रहता है, फर्स्ट ऐसे लिखते हैं, कोस्ट अभी तीनों को जोड़ देंगे, एट फर्स्ट कोस्ट। इन अवर व्यू, इन अवर व्यू, न अवर ऐसे लिखते हैं, व्यू ऐसे लिखते हैं, जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आर की साउंड आ रहा है, इसको इसमें जोड़ देंगे, इन ओवर व्यू। इसके बाद है इट अपीयर्स, इट अपीयर्स, इट अपने छोड़ देते हैं वोवेल को, पैर है, इट अपीयर्स। यदि याद ना रहे तो वोवेल लगा सकते हो, वोवेल तो छोड़ना ही है अपने को लेके। बाई ऑल मीन्स, ये भी आया डिक्टेशन बार बार, बाई ऑल मीन्स। बाई अपने ऐसे लिखते हैं, ऑल का क्या है, या तो ल बनाते हैं या फिर ऐसे जोड़ के लिखते हैं मीन्स। अब अपनी ये लय का जो है, इसके अंदर सर्किल, ये जो लय का साइन होता है इसको हुक में बदल देते हैं, बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स। इट इज ओनली नेसेसरी, इट इज ओनली नेसेसरी, ये दो तरीके से लिखा जाएगा, इट इज ओनली डबल सर्किल लगा देंगे जोड़ के बड़ा, नेसेसरी, या फिर इकट्ठा लिख देता है, इट इज ओनली, इसी के अंदर दो बार से जोड़ दो, एन को छोड़ दो, इट इज ओनली नेसेसरी। इन द अर्ली पार्ट, इन द अर्ली पार्ट, इन दी ऐसे लिखते हैं, अर्ली ऐसे लिखते हैं, पार्ट ऐसे लिखते हैं, जोड़ देंगे, इन दी अर्ली पार्ट। पै को हाफ रखेंगे टी के लिए। ओल्डर देन, ओल्डर देन, या तो इसको इसको सब इजी तरीके से लिखेंगे, ले को डबल कर देंगे, ओल्डर, ने का हुक लगा देंगे, ओल्डर देन, या फिर ओल्डर देन के लिए ना का हुक लगा देंगे, ओल्डर देन। ये सही नहीं बना, ओल्डर देन। इसके बाद है आवर ओवन, आवर ऐसे लिखते हैं, ओन का यही होता है, इसको अब इसमें हुक में बदल देंगे तो आवर ओवन, लाइन काट के। आई हैड बीन, ये भी बहुत आता है, आई हैड के लिए हाफ कर दो, बीन के लिए ना लगा दो, या फिर पूरा लिखो, आई हैड बीन या आई हैड बीन। कैरिड ऑन, कैरिड ऑन, कैरिड ऑन के लिए केवल ना का हुक लगाते हैं, कैरिड ऑन। हु हैव, ये भी लिखते हो, हु हैव, सिर्फ हैव जोड़ना है इसमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट, आर को हाफ भी कर सकते हैं, फिर ऑफ और इंटरेस्ट नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए रेट पूरा लिखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर पूरा ऐसे लिख सकते हो, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों तरीके से लिख सकते हो, स्ट का लूप लगा दोगे। न को डबल किया तो टर ऐड हो गया, इंटर, स्ट के लिए पूरा लगा दो या उसको स्ट का लूप लगा दो। मंडे आफ्टरनून, मंडे आफ्टरनून, मंडे इवनिंग, मंडे ऑफ है क्या, क्या है, आफ्टरनून, मंडे इवनिंग।
मंडे अपने नॉर्मल लिखते हैं मंडे, आफ्टरनून तो फ आ रहा है तो इसके लिए फ जोड़ देंगे, टे छोड़ देंगे, आफ्टर नून, यहाँ पे नै के अंदर नै का लगा देंगे क्योंकि 2 बार आ रहा है आफ्टरनून। और मंडे व आ गया, ईव नै को हाफ कर ना, नै को डार्क कर दो, इवनिंग हो जाएगा। मंडे आफ्टरनून, मंडे इवनिंग। एट ऑल इवेंट्स, एट ऑल इवेंट्स, तो एट के अंदर ले का हुक लगा देंगे तो एट ऑल बन जाएगा, एट ऑल ई वे, नै को हाफ कर दिया, टेड हो गया इवेंट्स, एट ऑल इवेंट्स, इवेंट्स, एट ऑल इवेंट्स। इनटू इफेक्ट, इनटू इफेक्ट, इनका फिक्स साइन होता है, इन टू वोवेल छोड़ देते हैं, फ क को हाफ कर देते हैं, टी ऐड हो जाता है, इनटू इफेक्ट। इसके बाद है मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन। जब भी एसोसिएशन आता है या इंस्टीट्यूशन आता है तो उसके लिए क्या करते हैं, ये साइन ही लगाते हैं, तो मैं को हाफ किया मेडिकल एसोसिएशन। इसी तरह बन जाएगा पॉलिटिकल एसोसिएशन, तो पॉलिटिकल एसोसिएशन। इसके बाद एबल टू, एबल अपने पूरा बनाते हैं लाइन पे, एबल टू आ गया, हाफ करने के लिए इसको एबल टू इतना कर देते हैं सिर्फ। इसके बाद है एबल टू हो गया इफ इट, तो इफ को फे को आप हाफ कर दोगे तो इट ऐड हो जाएगा, इफ इट। यू विल नॉट, तो यू विल न लगा देते हो, नॉट। दिस वुड बी, तो दिस वुड के लिए वर्क को हाफ कर देते हैं, डी ऐड हो गया, बी, दिस वुड बी। इसके बाद है दिस वर्ड, दिस वर्ड भी ऐसे लिखा जाएगा, दिस व को हाफ कर दो, ये ओ है, दिस वर्ड। इसके बाद है फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो पहले वाला फे हाफ करेंगे तो टी आ जाएगा, दूसरे वाला मैं लिखेंगे उसको भी हाफ करेंगे, इसमें भी टी आ जाएगा, फ्रॉम टाइम टू, दूसरे वाला मैं पूरा कर देंगे, फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके बाद है सम अदर, ये कैसे लिखेंगे, लिख के दिखाओ बिना देखे। सम अदर, अदर जब भी आता है क्या करते हैं, डबल, तो सम अदर। एक कराया था ना परसों, सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्पज। इसके बाद है माई डियर सर, ये दो तरीके से लिखा जाता है, माई डियर सर, क्योंकि ड और र आ रहा है साउंड में तो इसको अपने डबल कर देंगे, माई डियर सर, या फिर इसको पूरा भी लिख सकते हैं, माई डियर सर, ऐसे भी डबल करने पे ड और र का साउंड हो रहा है, एड माई डियर सर। मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट अबव द लाइन लिखते हैं, प्रोबेबली का फिक्स साइन होता है, प्रोबेबली जोड़ के लिखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद इन फैक्ट, तो इन फैक्ट के लिए नीचे क्या दा बना देते हैं, ये बन जाता है इन फैक्ट। इसके बाद है इन दिस मैनर,
इन दिस मैनर, इन दिस ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दिस मैनर या फिर इन दिस मैनर, न का हुक लगा देते हैं, मैं को छोड़ देते हैं। एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ, एनिमल लिखते हैं और लाइफ, या फिर ऐसे लिख देते हैं एनिमल लाइफ। इन रिप्लाई 99% इसके बाद टू आता ही आता है, तो जब भी इन रिप्लाई खाली आएगा तो पूरा लिखेंगे, पै के अंदर लेकर रह छोड़ देंगे, इन रिप्लाई, और टू आ जाएगा तो पै को हाफ कर देंगे, इन रिप्लाई टू। आई विल कंसीडर, आई विल कंसीडर, आई विल कंसीडर ऐसे भी लिख सकते हैं, और आई विल कंसीडर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद वी हैव कंक्लूडेड, वी हैव कंक्लूडेड, तो वी हैव कंक्लूडेड, कंक्लूड आएगा तो इस कैक डै को लिखेंगे नहीं, कैक को हाफ कर देंगे, इन दिस कंक्लूड हो जाएगा। फॉर ए टाइम, फॉर ए टाइम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे अ लगा देंगे, फॉर ए टाइम, एक फ्रॉम ए टाइम। एक आता है कई बार फ्रॉम ए टाइम बीइंग, इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए फोर ए टा को डबल कर देंगे यहीं पे, फ्रॉम ए टाइम और डॉट लगा देंगे, इसी से बीइंग पढ़ेंगे। फोर ए टाइम बीइंग है, फ्रॉम नहीं है, फोर है, फोर ए टाइम बीइंग, फोर ए टाइम बीइंग। इसके बाद ऑल दी वे, ऑल दी वे, तो ऑल दी वे अपने ऐसे बनाते हैं, ऑल दी वे। मोर और लेस, मोर और लेस, मोर के अंदर ही लेस जोड़ देंगे, परंतु जब डिजिट आ जाए 5 और 6 तब इसमें कैसे लिखोगे, 5 डिजिट लिख के उसके नीचे लिख दोगे तो बीच का अंडरस्टूड होगा कि ये और के लिए है, जैसे 7 और 8 लिखोगे तो 7 और उसके नीचे 8, तो ये और के लिए होगा। डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन, डिफरेंस का फिक्स साइन होता है, लाइन काट के डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन। फैक्ट ऑफ द मैनर, फैक्ट ऑफ द मैनर, फैक्ट ऑफ द छोड़ देंगे और नर लगा देंगे सीधा, फैक्ट ऑफ द या फैक्ट ऑफ द मैनर, दोनों तरीके से लिख सकते हो, ऑफ दी भी लगा करके। इन रिप्लाई टू हो गया, अगेन एंड अगेन, इन कनेक्शन विद दी, इन कनेक्शन विद दी, इन कन आ रहा है तो इसके नीचे से लिखेंगे, तो कनेक्शन विद दी के लिए केवल द लगाते हैं, तो ये अंडरस्टूड रहेगा, इन कनेक्शन विद दी, या तो ऐसे लिखेंगे या इन कनेक्शन विद दी, एक अपने को छोड़ना पड़ेगा शन या उसके लिए। इसके बाद है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, तो यहाँ पे साइड बाय आ गया तो यहीं पे लिख देंगे साइड बाय साइड। बियर इन माइंड, बियर
इन माइंड। तो लाइन काट के लिखो बियर, इनको छोड़ देंगे, माइंड यही बना देंगे, माइंड, बियर इन माइंड। और लास्ट, देयर मस्ट हैव बीन, देयर मस्ट हैव बीन। ये दो तरीके से बनेगा, देयर मस्ट हैव बीन या देयर मस्ट हैव बीन या फिर देयर मस्ट हैव बीन। ये हमारी एडवांस फिजियोग्राफी की फर्स्ट क्लास थी। इसी तरह के वाक्यांश प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।